नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस शौर्य सवाल सियासत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर जमकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए कई साहसी फैसले लिए गए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है, लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी का यह कहना कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की है, ये बिल्कुल झूठ है। यह सेना का अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पीएम कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अग्निपथ योजना में 4 सालों की सेवा के बाद 75% सैनिकों को रखा जाएगा और 25% रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इससे उल्टा ही कर दिया। योजना को तीनों सेनाओं पर जबरदस्ती लागू किया गया है। तो देखिए, अग्निवीर योजना जिसको लेकर सियासत शुरुआती दौर से ही जारी है। हमने देखा था कि जब इस योजना को लागू किया गया था तब भी काफी हंगामा देखने को मिला था। योजना लागू हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिली है। विपक्ष के कई तरह के सवाल रहे हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है देखने को मिले हैं, लेकिन एक बार फिर से ये सियासी जो उबाल है फिर से खड़ा हो गया है। शौर्य सवाल सियासत, यही हमारा मुद्दा है, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में बात की अग्निवीर योजना की, उससे एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष की उन्होंने बात कही थी, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से सियासत जो है अग्निपथ योजना पर शुरू हो गई है। अब क्या कुछ कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, विपक्ष क्या कुछ इस पर सवाल उठा रहा है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर एक बार फिर से अग्निपथ योजना में देखने को मिल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीन, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। समर सिंह, नेताजी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ डॉक्टर बीबी वत्स, रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कर्नल बीबी वत्स जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप रिटायर्ड कर्नल हैं और बहुत अच्छे से इस योजना को बिल्कुल समझते होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि युवाओं के हित में ये फैसला लिया गया था, रिफॉर्म्स के लिए ये इस तरह का फैसला लिया गया था, जिस तरह की उनकी बातें रही, ये योजना रही, कैसे आप इसको देखते हैं? आज कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक अग्निवीर योजना का सवाल है, इसके जो 2 बेसिक मुद्दे थे, वो पहला मुद्दा था कि पेंशन और पे के जो खर्चा हो रहा है तकरीबन 58% बजट का, उसको कम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डिफेंस बजट के पेंशन अलाउंसेस में जो सिविलियन डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनका भी जो पे और पेंशन जोड़ी गई है, जो कि निहायत गलत है, और उसको अभी तक इतना इस मुद्दे को उठाने के बावजूद अलग नहीं किया गया है। जो दूसरा मुद्दा था कि आर्मी की एज को यंग करना है, मतलब कम करना है। तकरीबन जवान की जो एवरेज एज आ रही थी वो 32-33 साल आ रही थी, और उसको वो कम करना चाहते थे। स्कीम मेरे विचार में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो ठीक नहीं है। किसी भी स्कीम को और खासतौर से जब वो ग्रास रूट लेवल पर हो, खासतौर से जब वो जवान को जो करते हो, हमारे सामाजिक ढांचे को अफेक्ट कर रही हो, हमारे देश की सुरक्षा को अफेक्ट कर रही हो, तो उसके लिए एक बड़े लंबे समय में सोच विचार करने के बाद में उसको लागू करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। अब बेसिक मुद्दा जो है, जो रिफॉर्म्स जो इसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, सबसे पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग किसी भी जवान के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है। ये सब आई वॉश है कि 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। आप मेरे को बता दीजिए, हरियाणा पुलिस का जवान जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, मध्य प्रदेश पुलिस का जवान 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, कम से कम ट्रेनिंग 9 महीने की होती है।
और किसी भी देश में आप चले जाइए तो सबसे पहले तो उनको इस रिफॉर्म के तौर पर, मॉडिफिकेशन के तौर पर ट्रेनिंग पीरियड को कम से कम 9 महीने किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 4 साल के अंदर में उस ट्रेन सोल्जर को या तो साइड स्टेप करने की कोशिश कर रहे हो या उसको कुछ पैसा देके घर भेजने की कोशिश कर रहे हो। उसको एक स्टेबल कैरियर दीजिए। हमारा देश का जवान है वो टोयोटा गाड़ी में बैठ के नहीं आता है, वो किसान का बेटा होता है, वो एक प्राइड के साथ में आता है, वो पैसे के लिए कम अपने देश की इज्जत के लिए, अपने समाज की, अपने घर की, अपने गुहान की जो इज्जत के लिए लड़ता है और बड़े फक्र के साथ महसूस होता है पूरे समाज को कि हाँ उनका बेटा जो है फौज में गया। और जब 4 साल बाद में वो वापस आएगा तो वो पूरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो साइड स्टेपिंग है उसका जो है 100% आप करिए। आप 25% के बजाय 50% फौज में रखिए, डिफेंस फोर्सेज में रखिए। देखिए हमारे देश की सुरक्षा को बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया, 4 लेयर में बांटा गया है, मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आगे जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो रहती है जो दुश्मन के कॉन्टेक्ट में रहती है। उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, जैसे सीएसएफ है, जैसे आईटीबीपी है, जैसे असम राइफल्स है। पीछे जो है कैपोज होते हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। और सबसे जो फोर्थ लाइन है हमारी डिफेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है एनसीसी, एनएसएस और जो हमारे सिविल के अंदर में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों जो लेयर्स हैं उनके जवानों को तो जो है सब कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन एक फ्रंट लाइन सोल्जर को आप 4 साल के बाद में घर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या स्टेबिलिटी हुआ? क्या ये देश की सुरक्षा के हिसाब से इसमें कुछ कमी नजर नहीं आ रही? मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसको 4 साल की ट्रेनिंग को 9 महीने या 1 साल की करिए। आपको ट्रेन सोल्जर मिलेगा आईटीबीपी के अंदर में, आपको ट्रेन सोल्जर मिलेगा बीएसएफ के अंदर में। वो ट्रेनिंग का खर्चा हुआ, आप खर्चे को बता रहे हो, उसको ऑफसेट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर में तो आपको जो है अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आपको पुलिस मिलेंगे। तो स्कीम मेरे विचार में ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी थी और सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। मेरा एक और सवाल आपसे था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है, खासतौर पर जिस तरह की हमेशा मांग उठती आई है युवाओं के लिए, तो उस मांग पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक विचार बनाया है और उसको उन्होंने कर दिखाया, जिस तरह की उन्होंने बातें कही है। हालांकि युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि ये फैसला लिया गया है, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है अगर ठीक है ये योजना आती है तो क्या कुछ नए प्रावधान इसमें ऐड किए जा सकते हैं जिससे कि किसी को इसका विरोध ना करना पड़े? देखिए जो बेसिक फैब्रिक है हमारे देश की सेना का वो जवान है जी, सिपाही है, सोल्जर है। आप उसके साथ में रिफॉर्म स्टार्ट कर रहे हो। आपको रिफॉर्म स्टार्ट करना है या करना चाहिए मेरे विचार में, वो ऑफिसर लेवल पे करिए। आप कमांडिंग ऑफिसर की एज जो कारगिल युद्ध के बाद में जो कमेटी बनी थी, सुब्रमण्यम कमेटी, उसने बोला है कि जो कमांडिंग ऑफिसर की एज कम होनी चाहिए। आप उसको वहां से रिफॉर्म लाइए। और अगर रिफॉर्म लाना भी चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बात है, मैंने ये नहीं कहा कि जो है जो योजना है वो गलत है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से किया गया और जिस लेवल पर आप जो बेसिक फैब्रिक है हमारी फौज की सेना का, हमारी सेना का, उसको आप रिफॉर्म में सबसे पहले डाल रहे हैं, वो मेरे विचार में ठीक नहीं। चलिए फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेते सुरेन जी। देखिए जिस तरह से बातें उन्होंने की है, आपने पूरी बातें सुनी है कर्नल जी की, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने कहा कि ठीक है योजना आपकी आई है, उससे उनको भी ऐतराज नहीं है, लेकिन एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप 4 साल के बाद घर भेज रहे हो तो एक सेटल कैरियर होना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने बातें कही। और देखिए जब से अग्निवीर योजनाएं आई है कहीं ना कहीं विरोध तब भी हमने देखने को मिला था, आज भी अगर ये मुद्दा उठता है तो सियासत इस पर बखूबी देखने को मिलती है। देखिए कर्नल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मुझे लगता है कांग्रेस को कम से कम कर्नल साहब की बात को सुनकर समझकर विचार करना चाहिए। कोई योजना आती है तो उसमें निश्चित तौर पर एक प्रारंभिक होती है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की सेना को युवा बनाने की बात लंबे समय से चल रही थी, उस दिशा में सरकार ने एक प्रयास किया है, देश के युवाओं को एक अवसर दिया है। 17.5 साल की उम्र में एक युवा सेना में भर्ती होगा
4 साल तक वो सेवा करेगा, उसके बाद उसको लगता है आगे रहना है तो 25% लोग कंटिन्यू करेंगे, 75% लोग अपने अन्य अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं। जब वो 22 साल की उम्र में वापस आएगा, 21 साल के बाद पूरा करने के बाद, तो 12.5 लाख रुपए तो उसको नगद मिलेगा। एक उसके पास अनुभव का होगा, तो वो चाहेगा तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकता है, वो चाहेगा समाज के विविध क्षेत्र में जाएगा। एक प्रशिक्षित व्यक्ति इस समाज और देश को मिलने वाला है। एक योजना का शुरुआत है। पर कांग्रेस और पाकिस्तान, आज कारगिल विजय दिवस है, मैं आपके चैनल पर गंभीरता से कहना चाहता हूं, देश की सेना में कोई सुधार अगर नहीं चाहता तो 2 लोग नहीं चाहते हैं, एक इस देश का कांग्रेस नामक राजनीतिक दल और दूसरा पाकिस्तान नामक देश। आपका योजना को बंद कर दो। खड़गे जी के बयान में सुन रहा था, खड़गे जी बताए ना क्या सुधार करना है। सेना के लोग उसमें चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इन चरणों में हो सकता है, पर केवल आप बंद कर दीजिए और योजना शुरू होती 4 साल बाद आप उसमें कहते इसमें ये कमी है, 1 साल बाद आप कहते कमी है। सेना ये योजना की शुरू देश के युवाओं को भड़काया गया, कोचिंगों में जा जाकर भाषण दिए गए, ट्रेनों पर पत्थरबाजी कराई गई। ये आप देश के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अरे, और वो पार्टी, मेरे कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग जवाब दें, आपने सेना के साथ क्या किया? 1965 के युद्ध में सेना के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, इसलिए हम 65 के युद्ध हारे। 1999 से पहले, कारगिल युद्ध से पहले कभी भी सैनिक की बेचारे शहीद होते थे, बलिदान होते थे, उनका सब भी इस देश उनके घर वालों को देखने को नहीं मिलता था। अटल जी की सरकार ने पहली बार सैनिकों के सब उनके घरों तक भेजे। ये कांग्रेस ने सेना के साथ किया। आज आपको सेना याद आ रही है। मेरा निवेदन है कांग्रेस मित्रों से, आप कृपया करके सेना के मानव राजनीति मत कीजिए, आप सुझाव दीजिए, ये परिवर्तन करना है, ये ठीक करिए। देश की सरकार आपके सुझाव भी सुनेगी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। समर जी, आखिर क्यों हर योजनाओं को बंद करने की बात की जाती है? देखिए, योजनाएं आती है तो जनता के हित के लिए आती है, लेकिन योजनाएं चाहे आपकी सरकार रही हो जब योजनाएं आई हो, या फिर अब जो सरकार है वो योजना लाई हो, लेकिन योजनाओं पर सियासत होना कहीं ना कहीं एक नियम बन गया है अपने देश का कि नहीं, पहले सियासत होगी और उसके बाद जनता को लाभ दिया जाएगा। एक बार फिर से सियासत, अग्निवीर योजना पर तो शुरुआत से सियासत हो रही है। आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? बाकी कई देश है ऐसे जिस तरह के, जैसे कि ठीक है अग्निवीर योजना में जो प्रावधान है, कई ऐसे देश है जहां पर इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं सेनाओं में। फिर अगर समस्या है तो योजनाओं को बंद करने जैसे सवाल क्यों उनको सुझाव नहीं दिए जाते, जिस तरह का कहना है? सुरेंद्र जी का जवाब दे दीजिए। पहले तो कारगिल विजय दिवस पर मैं नमन करता हूं उन सभी सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राण निछावर इस देश के ऊपर करे, और उन सभी लोगों को जो कि इस सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल पा रही है, बोलिए। जी, तो नमन करना चाहूंगा मैं अपने सभी शूरवीर सैनिकों को। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं किसी परिवार से आता हूं जो कि एक फौजियों का परिवार है। और मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पर 44 घरों के अंदर फौजी लोग रहते हैं। और जहां तक की बात है अग्निवीर योजना की बात की जा रही है, तो अग्निवीर योजना के ऊपर बताना चाहूंगा कि इस योजना को जो जब भी केंद्र सरकार लेके आई है तब इसका विरोध युवाओं द्वारा किया गया है। कारण मैं आपको बताता हूं कि जो फौज की नौकरी थी वो एक सम्मान की बात थी उस किसान के बच्चे के लिए जो कि IIT JEE जैसे मोटी फीस देकर एग्जाम्स नहीं दे सकता था। वो फौज में जाकर देशभक्ति के साथ में एक धन उपार्जन की वो भी करता था, लेकिन वो भी छीन ली गई। जहां तक की बात है अग्निवीर योजना की, आज अग्निवीर योजना जो है वो सीधे तरीके से भारत की जो सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई है। अगर कल से 4 साल बाद जो 16 साल 17.5 साल का जो युवा है वो 3 साल बाद जब 4 साल बाद जब रिटायर्ड होके आएगा, तब वो एक वेल प्रशिक्षित और वेल ट्रेंड व्यक्ति होगा। मैं आपको परसों की घटना बताता हूँ। मोहाली के अंदर एक पूर्व अग्निवीर को कार स्नैच करते हुए पकड़ा गया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको 4 साल बाद देखने में आम होगी। जहां तक की बात है जब युवा यहाँ पर आएगा तो 23 साल की उम्र के अंदर वो एक फ्रस्ट्रेटेड आर्मी मैन होगा जिसको पूरा स्किल्ड और पूरी ट्रेनिंग होगी। जहां तक बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो आज फौज में जाता था तो उसके बच्चों के लिए निःशुल्क जो एजुकेशन था वो था, जहाँ उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए निःशुल्क मेडिकल सुविधा थी, वो सब सुविधा इनसे छीन ली गई है। जहां तक की बात है अगर एक व्यक्ति फौज में जाता था तो उसको एक लाइफ की सिक्योरिटी मिलती थी। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर फौज के कुछ लोग जासूसी करते पकड़ा है। तो क्या अगर वो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और उसको इतनी सारी जानकारी, तो क्या वो जासूसी नहीं करेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना था। और जहां तक भाजपा के नेताजी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजाद दिलाई है। वहां पर चोर पार्टी आपकी। जहां तक की बात ये कर रहे हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो जान सकता है कि देश की कीमत क्या होती है, और देश पे जिन्होंने प्राण न्यौछावर किया वो जानते हैं कि देश की कीमत क्या होती है। आपके जैसे माफी वीर जो है वो इन सब चीजों को नहीं समझेंगे। और जहां तक की बात है, बताना चाहूंगा आज भी चीन और जो नेपाल तक हमारी सीमाओं पर
जो है अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन वहां पर भी ये भाजपा पार्टी जो है सुसुप्त रूप से बैठी हुई है, क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति चला। जहां तक कि कर्नल साहब की बात करूंगा, कर्नल साहब ने जिस प्रकार से बताया कि भारत में जो डिफेंस का है, डिफेंस का बजट है, उसको कम करने के निर्देश दिए गए और कम करने की मंशा के साथ में ये जो है अग्निवीर योजना लेके आ गए, ताकि आपको रिटायरमेंट के समय मोटा पैसा ना देना पड़े। मैं तो चाहूंगा कि जब इस देश के जो नेता है और प्रधानमंत्री है वो 40 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगपति माफ कर सकते हैं, तो क्या देश के सेना के लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते थे? ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, सीधी तरीके से भारत की एक जो आंतरिक सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए सुरेंद्र जी इसका। नहीं, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के लोग जासूसी करते हैं, सारी सेना पर आपने आज कारगिल विजय दिवस पर आपने सेना पर गंभीर आरोप लगाया। समझ लीजिए, उदाहरण दे दूं आपको मैं, और आप किसकी बात करते हैं? आपकी पार्टी ने रक्षा सौदे में दलाली खाई है, वो घोटाला आपको याद है कि नहीं? अगस्ता वेस्टलैंड आपको याद है कि नहीं? अरे देश की रक्षा के साथ आपके रक्षा मंत्री मेनन ने चाइना से संबंध दिखाते हैं, आपको याद है कि नहीं? 1962 में 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आपने चाइना को दी। आपके देश के प्रधानमंत्री गलत नीतियों के कारण आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। और 1971 के बाद आदरणीय कर्नल साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे, जब आपने पाकिस्तान के 51,000 सैनिक वापस किए, उस समय देश में 16 सैनिक जो पाकिस्तान की जेल में थे उनको आपके प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। देश की सेना का अपमान किया है, आपने सेना के साथ कब किया है? सेना से आपका बेल जंग जाहिर समझ ली। ठीक है, चलिए शांत हो जाइए। समर जी देखिए, उनका कहना है कि ठीक है, आप जवाब दे दीजिए सुरेंद्र जी की बातों का। जहां तक बात है, ये बातें अखबार में प्रकाशित हुई है कि फौजियों ने कहीं कहीं पैसों के लालच में और हनी ट्रैप के अंतर्गत आकर देश की सुरक्षा पे क्या है। हाँ, और जहां तक की बात है भाजपा पार्टी की, तो ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि वीर सावरकर ने माफी की चिट्ठियां लिखी थी क्वीन ऑफ वेल्स को, तो ये बातें छुपी नहीं है। चलिए ठीक है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं। समर जी देखिए, फौज का नाम लेना जिस तरह से बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी सुरेंद्र जी की। ठीक है ठीक है, समर जी का जिस तरह से कहना है, ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी देखिए, आप कह रहे हैं युवाओं के हित में हम लेके आए योजना, लेकिन युवाएं तो कुछ नजर नहीं आ रहे। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है समर जी, मैं जवाब ले रही हूँ सुरेंद्र जी से। हमको 30 साल की नौकरी चाहिए, हमको 3 साल की नौकरी चाहिए। ठीक है, आपके पास में आया था, बताइए कोई ठीक है, जवाब ले रही हूँ सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी चलिए ठीक है, समर जी शांत हो जाइए। 30 साल की नौकरी की जगह हमको 20 साल की नौकरी की जगह आप 3 साल की नौकरी दीजिए। वो ये इनके पास में पैसा बचा ही नहीं है। भाजपा पार्टी है, मौलिक नैतिक और आर्थिक रूप से पूरी कंगाल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं है, वो इतना भी उनको नहीं कर सकते। 40 लाख करोड़ रुपए अगर उद्योगपतियों के अगर माफ कर सकते हैं, तो देश के लोगों के लिए और देश की खोज के लिए आपने क्या करा? राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? आप बताइए ना, खड़गे जी ने कहा श्रद्धांजलि दी, राहुल जी कहा श्रद्धांजलि दी, ठीक है ठीक है, चलिए मैं जवाब लूंगी सुरेंद्र जी से। उससे पहले कन्नड़ जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। कन्नड़ जी देखिए, जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सियासत इस पर हो रही है। क्या कुछ लगता है कि प्रावधानों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए? जिस तरह से समर जी का कहना था, कांग्रेस से वो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे कि ठीक है आप स्कीम लेके आए हो, लेकिन 4 साल बाद उन जवानों का क्या? जिस तरह की उन्होंने चीजें बोली है, क्या वाकई आप इससे ताल्लुक रखते हैं? जिस तरह की बातें समर जी ने कही और जिस तरह की बातें सुरेंद्र जी ने कही है कि ठीक है आपको अगर आपत्ति तो आप सुझाव दीजिए। जी बीबी वत्स जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी, मैं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने मुझे मिसकोट किया है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को, डिफेंस बजट को कम करने के लिए स्कीम लाई गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और जो हथियार हमें जो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे नेवी के लिए हो, चाहे आर्मी के लिए हो, वो बहुत आला दर्जे के और बहुत कीमती हथियार होते हैं। जैसे नेवी के लिए अगर आपको जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना है, या जैसे रफाल खरीदना है एयरफोर्स के लिए, या आर्मी के लिए कोई और अच्छा बढ़िया टैंक खरीदना है, तो बहुत महंगे हथियार होते हैं। तो डिफेंस बजट को कम करने की कहीं कोई बात नहीं हुई है। डिफेंस बजट को किस तरीके से मैनेज किया जाए और ज्यादा अच्छे तरीके से जो एक्सपेंडिचर हम अपने फौज के मॉडर्नाइजेशन के लिए कर सकते हैं, उस बारे में बात हुई थी। तो ये कहना गलत होगा कि डिफेंस बजट को कम करने का मौका दिया जो है इसके लिए किया गया था।
निश्चित तौर पर विवश जी। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। सुरेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हो युवाओं के हित में हम ये योजना लाए हैं, लेकिन अगर युवाओं ही खुश नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हम सभी जानते हैं कि यहाँ से सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, और यहाँ क्या कुछ स्थिति रही है लोकसभा चुनाव में, आपने भी देखी है आपकी। नहीं खुशी जी, केवल हरियाणा उत्तर प्रदेश से आप बात कब करती है? क्या भिंड हरियाणा से लोग नहीं जाते? क्या मध्य प्रदेश से लोग नहीं जाते? क्या दक्षिण भारत से लोग नहीं जाते? सारे देश से युवा जाते हैं। और मैं युवाओं के बहुत सारे, आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पर, गूगल पर सर्च करेंगे, युवाओं में उत्साह है। वो कहते हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक ये 4 साल का प्रशिक्षण देश नहीं, उत्साह तो देखिए युवाओं में रहता ही है, पहले भी था, पहले भी जाते थे सेना में लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये योजना आई थी तो विरोध किया था ना युवाओं ने। इससे तो आप एग्री करेंगे? मैं कह रहा हूं ना, उसके लिए बरगलाया गया, कोचिंगों में जाकर भाषण दिए गए। वो युवा कौन थे, किस पार्टी जुड़े थे, कौन लोग थे जिन्होंने देश की ट्रेनों में पत्थर चलाए, ये भी एक सवाल है। इस देश के युवा को भ्रमित करने का प्रयास भी लोगों ने किया। भ्रम मत फैलाइए। और अगर युवा नाराज होता तो अग्निवीर में क्यों जाता? अभी 25,000 अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है। किस प्रकार का उत्साह युवा में, युवा जाएंगे। और निश्चित तौर पर एक प्रशिक्षित नागरिक इस देश को मिल रहा है। हाँ, 25% लोगों का उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके ही चैनल पर मैंने देखा, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कहा हम मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों में उनको हम आरक्षण देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों में उनको आरक्षण देंगे। तो निश्चित तौर पर वो जो उनको प्रशिक्षण मिलेगा, वो जो सीख कर जाएंगे, देश के लिए श्रेष्ठ सैनिक, देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ रक्षक तैयार होंगे। और उसको तमाम अवसर खुले। अरे आप तो बात करें 17.5 में जाकर 22 में वापस आ जाएगा। अगर आप सिविल सर्विस की बात करें, हमारे यहाँ तो 45 साल तक के बुजुर्ग भी लाइन में लगे रहते हैं नौकरी के लिए। उसका क्या? उस पर भी कोई भी बात होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सैनिकों का सेना को युवा बनाना है तो इस दिशा के प्रयास करना पड़ेंगे। उसमें जो सुझाव सेना की ओर से आएंगे, कर्नल वत्स जैसे अनुभवी लोग जो सुझाव देंगे, सरकार विचार करेगी। उसको शुरुआत तो होने दीजिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए, युवाओं को सेना का झंडा तो थामने दीजिए, वर्दी तो पहनने दीजिए। वर्दी पहनने वाले पर केवल चोरी का आरोप मत लगाइए, उसको सक्की निगाह से मत देखिए, उसको आप जासूस मत बनाइए। वो देशभक्त है और उसके अंदर जय हिंद का नारा ही निकलेगा। करके उसको सक्की निगाह। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो समर जी। कहना है सुरेंद्र जी का कि समस्या युवाओं को नहीं, आपको, आप भ्रमित कर रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं को। और जैसे कि मैं पहले भी आई थी कि आप सुझाव दीजिए ना, अगर कोई समस्या है तो सुझाव दीजिए। ये योजनाओं को बंद करने की बात आखिर बार-बार ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तरीके से देश की जो है सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। और देखिए, मुद्दा सभी गंभीर होते हैं समर जी, मुद्दे सारे गंभीर होते हैं। जो योजना आती है जनता के लाभ के लिए, वही तो कहना होता है कि क्यों आखिर सियासत में बढ़ जाती है योजना। ये सिविलियन से हटकर मामला है, तो ये जनता नहीं है, ये पर्टिकुलर सिविलियंस के लिए नहीं है। जहां तक बात है, मेरे जो साथी युवा यहाँ पर अग्निवीर बनेंगे, वो 3 साल बाद उनके भविष्य को लेकर हम चिंतित है। और जहां तक ये ठीक है समर जी, देखिए चिंतित है, समय की कमी है मेरे पास। सुरेंद्र जी से मैं कमेंट लूंगी बिल्कुल आपका। अगर आप चाहते हैं कि सुझाव दिए जाए, प्रावधान किए जाए, तो आप वो सुझाव बताइए। मैं फिर सुरेंद्र जी से जवाब लूंगी। रेगुलर कमीशन होना चाहिए, फुल टाइम जॉब होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसे हम अंतिम दम तक मानते रहेंगे। इनकी झूठी योजनाओं के अंदर हम फंसने नहीं वाले हैं। जहां तक कि रिटायर्ड कर्नल साहब ने मुझे बताया, मैंने अभी टेली करा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर प्रकाशित हुआ है कि फौज का जो है दे आर गोइंग टू कट डाउन द बजट ऑफ द आर्मी। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जबकि पूरे देश दुनिया के अंदर ये इसको बढ़ावा मिलता है। वहां पर आधुनिक हथियारों के साथ में सैनिक की जो सुरक्षा है उसके लिए जो है अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था की जाती है। वहीं पर आप 3 साल के अंदर एक आदमी को कितना ट्रेंड करेंगे, 3 साल के अंदर वो करेगा क्या, जब समाज में आएगा। क्योंकि आप एक कर्नल है, एक आर्मी मैन है, आप मैं जानता हूं कि वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन। एक बार आप फौज में आ गए तो आप फौज से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फौज आपके अंदर से बाहर चलिए ठीक है, आपकी बात को कैसे देखते हैं कर्नल जी से जवाब लूंगी। इससे पहले सुरेंद्र जी में आपके पास समय सीमा की कमी है, समय सीमा की कमी है समर जी। देखिए सुरेंद्र जी ने सुझाव अपने दे दिए हैं, ठीक है आप ला रहे हैं, लेकिन एक स्टेबल करियर होना चाहिए। जिस तरह से बार बार समर जी जिस बात पे जा रहे थे उससे मैं जवाब ले रही हूँ आपका। सुरेंद्र जी लेकिन इस तौर पर कहा ना सर, इस योजना में पहला तो 25% लोग कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन बाकी 75% के लिए आरक्षण हम दे रहे हैं। अब इसके उनके और संभावनाएं खुली, जिसकी जैसी योग्यता है, क्षमता, जो काम करना चाहता है, सरकार उनके साथ है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सैनिकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनका सम्मान पूर्वक जीवन कैसे चले, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सम्मान पूर्वक जीवन के साथ सम्मान पूर्वक मृत्यु, शहीद होने पे भी आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो जो है वो इंश्योरेंस के माध्यम से आप दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता कारगिल में नहीं गए, नहीं देखिए ये मुद्दा नहीं है, आप गए थे, ये मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है।
नहीं होना ठीक है, चाहिए। आप अभी- यही बात आप खड़गे जी को बता दीजिए। ठीक है, समर जी, सुरेंद्र जी, देखिए दोनों का आपका भी यही कहना था। दीजिए, सरकार आपके साथ। अभी आप दोनों का यही कहना था गंभीर विषय है तो उस पर सियासत जरूरी नहीं है। मैं आपने सुझाव दिए थे, मैंने पूछा है, चलिए ठीक है, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, हाँ चलिए रख लीजिए अपनी बात जल्दी से। जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी बात कर रहे हैं, इस बात में मुझे हंसी आती है कि आप इस प्रकार से कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं पब्लिक पोर्टल के ऊपर, जहां पर आपको लगता है कि देश की इतनी गंभीर समस्या है ये, कि जहां पर व्यक्ति है जो नहीं, गंभीर बच्चा समस्या है तो कितना पक्ष परेशान विपक्ष हो रहा है। दोनों को एक मत होना पड़ेगा और इस तरह के मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए, चर्चा सार्थक करनी चाहिए। सियासत का विषय नहीं है ये, एक गंभीर विषय। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी, इसलिए चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अग्निवीर योजना लगातार इस पर सियासत देखने को मिली है। शुरुआती दौर से लेकर अब तक जब जब ये मुद्दा उठता है, चाहे सदन की हम बात कर ले या फिर किसी भी भाषण में हम बात कर ले, हर बार सियासत होना लाजमी सी हो गई है। लेकिन क्या ये मुद्दा सियासत का है? अगर अग्निपथ योजना लाई गई है, अगर किसी को समस्या है, युवाओं को समस्या है, विपक्ष को समस्या है, तो एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अगर योजना लागू ही की जानी चाहिए तो क्या कुछ प्रावधान नए होने चाहिए, इस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अग्निपथ योजना जिस पर सियासत शुरुआत से जारी है, ये सियासत आखिर कहां तक पहुंच पाएगी। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।